नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। CPS1 ओके, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसमें जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हम प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू क्वेश्चनिंग थ्रू डिस्कशन वो हम देख चुके हैं। ओके, उसको समझ चुके हैं, लिख चुके हैं। आज हम एक और उसका ही एक पार्ट है, थर्ड वर्जन है। ओके, प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू शेयरिंग के माध्यम से, ओके, इन्फॉर्मेशन के शेयरिंग के माध्यम से किस तरीके से ओरल स्किल का डेवलपमेंट होता है उसी को हमको देखना है। ओके, ये लास्ट पार्ट है इसी यूनिट का। अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। सही है, तो फिर देखते हैं क्या है शेयरिंग का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? मतलब हम अपना कोई आइडिया, अपना कोई प्लान जब किसी दूसरे को समझाते हैं, ओके, या फिर उसको शेयर करते हैं, उसी को तो शेयरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप मत समझ के लिए, आपने कुछ सेपरेट खाना आपका लाए हैं। ओके, चपाती है, रोटी है, कोई सैंडविच लेके आया है, कोई बर्गर लेके आया है। ओके, आप सब बैठे हुए हैं एक जगह। ओके, जब लंच करते हैं और मन क्या होता है, हर कोई अपना अपना खाना शेयर करता है। और उसमें क्या होता है, हर किसी के पास बहुत ही वैरायटी का खाना आ जाता है। ओके, टेस्टी खाना आ जाता है। ओके, समझ में आया, और मज़ा भी आता है। समझ में आया। तो हम एक ही 3 अलग अलग लोग जब अपने आइडियाज़ को, अपने खाने को जब वो शेयर किए, तब 3 लोगों के पास फ्रूटफुली बहुत ही अच्छा खाना पहुंच गया, वैरायटी का खाना अच्छा पहुंच गया है ना, इस तरीके से। सो सिंपली द वर्ड ऑफ शेयरिंग मीन्स टू यूज जॉइंटली किसी चीज़ को यूज़ करने को शेयरिंग कहा जाता है ना। समझ में आया। और हम कह सकते हैं कि किसी रूम में है, जो अकेले अगर आप खरीदोगे, उसको अगर भाड़ा दोगे तो 5,000 लगेगा, तो आप क्या करते हो, 3-4 लड़के मिल जाते हो और एक कॉमन शेयरिंग में एक कमरा ले लेते हैं। उसी को ही बोलते हैं क्या है, जॉइंटली हम किसी भी चीज़ को यूज करना को शेयरिंग कहते हैं। सिंपली द वर्ड शेयरिंग मीन्स टू यूज जॉइंटली। ओरल स्किल कैसे शेयरिंग से डेवलप होते हैं? ओरल स्किल थ्रू शेयरिंग रिफर्स टू द वर्बल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ओके, अपने आइडियाज़ को वर्बली एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर को हम शेयरिंग कहते हैं। समझ में आया। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन, सिर्फ लॉन्च का खाना शेयर करना नहीं है, हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट, ओके, जब उसको हम शेयर करते हैं वर्बली, उसी को ही ओके ओरल स्किल थ्रू शेयरिंग कहा जाता है। समझ में आया। शेयरिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल। ओके, और शेयरिंग क्या है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर ओरल स्किल। हमारे जो कहने की क्या कहते हैं, उसके तरीके में, उसके लहजे में चेंजेस आते हैं थ्रू शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस बेनिफिट बोथ द पर्सन हु इज शेयरिंग एंड द वन हु इज लिसन। ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, ओके, तो आप किसी दूसरे से पूछो। अगर वो उस चीज़ को जानता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, ओके, तो वो आपको वही चीज़ें अच्छे से समझा देता है। इससे क्या होता है, आपने तो वो चीज़ समझ ली, लेकिन जो बता रहा था उसका भी एक बार रिवाइज हो गया। वो भी अगर किसी पॉइंट में गलत है तो फिर उसको भी उसने क्या ठीक कर लिया होगा। ओके, सो हम कहते हैं ना, विद्या एक मेहंदी की तरह होता है। जब आप किसी और के हाथ में लगाते हैं तो आपके हाथ में भी वो छाप छोड़ देता है ना। उसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो फिर इट विल हेल्प बोथ दिस साइड्स। ओके, जो सुनता है उसको भी और जो कहता है उसको भी, है ना। समझ में आया। धीरे धीरे उसकी कहने की स्किल डेवलप होता है। ओके, कहते हैं ज्ञान बांटने से दोगुना हो जाता है ना। कैसे? क्योंकि द रिसीवर दैट गेट्स ऑल्सो नॉलेज एंड द सेंडर हु गिव द नॉलेज हैव मोर क्लैरिटी अबाउट दैट नॉलेज। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी फॉर शेयरिंग इन क्लासरूम। किस तरीके से क्लासरूम में स्ट्रैटेजी किया जाता है, देखिए। फर्स्ट, स्टूडेंट थिंक इंडिपेंडेंटली अबाउट द क्वेश्चन। जो बच्चे खुद ही अकेले सोचेंगे क्या उसका आंसर हो सकता है, एंड दैट हैज़ बीन पोस्ट
फॉर्मिंग आइडियाज़ ऑफ देयर ओन, खुद ही अपना आइडिया निकालेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देन स्टूडेंट आर ग्रुप्ड इन पेयर टू डिस्कस, और एक दो स्टूडेंट नहीं यार इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, कोई बोल के नहीं 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 इससे गलत हो सकता है, हम ये तरीका अपनाएंगे तब सही होगा। ओके, सो दे आर डिस्कस देयर थॉट, स्टूडेंट पेयर देयर शेयर एन आइडिया विद ए लार्जर ग्रुप। ओके, धीरे धीरे वो अपने ग्रुप के सारे मेंबर के आइडियाज सबके थॉट को मिला करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व द होल क्लास। ओके, उसी को ही बोलते हैं थिंक पेयर एंड शेयर। खुद सोचो, अपने प्यार में मतलब अपने ग्रुप में वो ये करो, अंडरस्टैंड करो और उसको फिर शेयर करो। थिंक पेयर एंड शेयर, सबसे पहला पॉइंट। होप यू अंडरस्टैंड, कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, बहुत ही आसान है। ओके, यही है थिंक पेयर एंड शेयर। खुद बच्चा सोचेगा उसका क्या है आंसर, फिर अपने प्यार में किसी एक दो दोस्त के साथ वो डिस्कस करेंगे, फिर जब कॉमनली हो जाएगा तब वो दे विल शेयर द आंसर। ओके, नेक्स्ट अराउंड दिस सर्किल शेयरिंग। अराउंड दिस सर्किल शेयरिंग, आपने बहुत बार ये देखा होगा जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जब उनका डिस्कशन होता है तो क्या होता है, सारे ऑफिसर, सारे जो उनके एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो एक बहुत बड़ा टेबल होता है, वहाँ पे कुर्सी लगी होती है और वो सब बैठे होते हैं, और जो बताने वाला होता है वो खड़ा होता है एक प्रोजेक्टर में, उनको सब कुछ बताता है। फिल्म में आपने बहुत बार ऐसा चीज़ देखा हुआ। दैट्स द अराउंड द सर्किल शेयरिंग। ऑल द मेंबर ऑफ मीटिंग सीट इन ए सर्किल, सब एक सर्किल में बैठे होंगे, एंड से समथिंग वेरी ब्रीफ अबाउट द टीचर्स टॉपिक, और टीचर अपने टॉपिक के बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रहे होंगे। होप यू अंडरस्टैंड, इसको लिखो फिर हम आगे और बात करते हैं। सो द अदर स्ट्रेटेजीज ऑफ शेयरिंग नंबर 6, पार्टनर शेयरिंग। पार्टनर मतलब क्या, हमारे यहाँ पार्टनर मतलब दोस्त को कहा जाता है। ओके, अपने वो फिल्म में देखा होगा पार्टनर मतलब क्या, दो दोस्त को अपने आप में पार्टनर कहा जाता है। तो पार्टनर शेयरिंग मतलब स्टूडेंट पेयर अप टू टॉक विथ ईच अदर। ओके, एक एक पेयर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप दोनों आज से पार्टनर हो। ओके, आज से मतलब उसी लम्हे के लिए। ओके, स्टूडेंट पेयर अप टू टॉक विथ ईच अदर एंड वन ऑन ए टीचर चूजन टॉपिक। जो टॉपिक टीचर ने चूज करके दिया है उसी के अंदर दो लड़के अपने आप अपने थॉट शेयरिंग करते हैं। दिस इज ए गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूस ए टॉपिक। ओके, दोनों लड़के बच्चे या बच्ची हो क्या करते हैं, अपना थॉट्स, अपने जो चीज़ उनको आता है वो अपने एक दूसरे को शेयर करते हैं और कहा और उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट डायलॉग शेयरिंग। नेक्स्ट क्या है, डायलॉग शेयरिंग। ए स्टूडेंट प्रेजेंट सम न्यूज और इंफॉर्मेशन टू द एंटायर क्लास एंड देन आस्क्ड फॉर क्वेश्चन एंड कमेंट। ओके, कोई इन्फॉर्मेशन पहले हम कुछ क्या करते हैं, कुछ टॉपिक का इंट्रोड्यूस देते हैं, इसी से हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे बोल के आप कह देते हैं, तब क्या होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाता है सबके पास कि इसी टॉपिक से आएगा, थोड़ा हम देख लेते हैं या फिर सर्च कर लेते हैं, तब उसके बाद हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को ही डायलॉग शेयरिंग कहा जाता है। ओके, स्टूडेंट प्रेजेंट सम न्यूज और इंफॉर्मेशन टू द एंटायर क्लास एंड देन आस्क्ड फॉर क्वेश्चन एंड कमेंट्स, इसी को ही डायलॉग शेयरिंग कहा जाता है। हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट शेयरिंग थॉट डिबेट। शेयरिंग थॉट डिबेट, hence two opposite side follow a set of rule to engage sharing of different point view और एन इशू। आपने तो डिबेट देखा ही होगा, किसी भी टॉपिक का डिबेट कैसे होता है, एक पक्ष क्या कहता है पॉजिटिव साइड, एक पक्ष नेगेटिव साइड कहता है, नेगेटिव उस टॉपिक से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं, उसी को ही डिबेटिंग कहा जाता है। सो शेयरिंग थ्रू डिबेट, डिबेट से किस तरीके से शेयरिंग कहा जाता है, एक टीम ने पॉजिटिव पॉइंट्स उसके कहा, पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स क्या, दूसरी टीम में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का, और अपने थॉट को उन्होंने शेयर कर लिया। ओके, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने जितने फैक्ट्स, जो भी नॉलेज है उन्होंने उसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया टू द एंटायर क्लास, और जो भी ऑडियंस में थे, जो थे वहाँ पे प्रेजेंट थे। सो दीज आर दिस क्या स्ट्रेटेजीज फॉर क्लासरूम शेयरिंग। समझ में आया। नेक्स्ट एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। इट इज़ यूज टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। अगर हम बार बार ऐसे डिबेटिंग में, शेयरिंग में, ग्रुपिंग में अगर बार बार बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे
आंसर देंगे। ओके, तो क्या होता है, हमारे स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है। इट इज़ यूज टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। इट हेल्प्स टू नो द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर। जिस तरीके से हमने इसमें कहा, कोई किसी ने पॉजिटिव पॉइंट कह रहा है, किसी ने नेगेटिव पॉइंट कह रहा है, आपके अपने पार्टनर जो बनाए थे वो किस तरीके से की सोच रखता है, किस तरीके का उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को लेके, तो हम सबको जान सकते हैं। इट हेल्प्स टू नो द व्यू पॉइंट ऑफ अदर। इट एनहांस लर्निंग। धीरे धीरे आपको कम पॉइंट्स उसके बारे में अगर पता है तो आप ढूंढते हैं, आपकी लर्निंग डेवलप होती है, बेटर होती है ना। इट प्रमोट एनहांस लर्निंग। इट प्रमोट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, एक दो अगर अपने ऐसे कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बॉन्डिंग बनने चालू होती है अपने क्लास में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं वो धीरे धीरे प्रमोट होता है। ओके, एंड इट हेल्प्स इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। और ये क्या करता है, हमारा जो जितने भी आइडियाज़ हैं उस सब का एक्सप्रेशन में ये हेल्प होता है। समझ में आया इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, डिसएडवांटेजेस, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सबसे पहली बात, ऐसे ग्रुप करके आइडिया थॉट करना, शेयरिंग करने में इट टेक मच टाइम। ओके, सम टाइम। और एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी हमारे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी हो, आपके डिसएडवांटेजेस में एक टाइम कंज्यूमिंग आप लेके चले आना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सम टाइम स्टूडेंट फील हेजिटेट टू शेयर टू ए लार्ज ग्रुप। जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, लार्ज ऑडियंस होते हैं, तब हमको क्या होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन अंदर से आता है। अरे यार, पाँव काँपने लगता है, जो हम सोच रहे होते हैं हमारे दिमाग में वो आ ही नहीं पाता जबान में। ओके, सो समटाइम्स स्टूडेंट फील हेजिटेट टू शेयर इन ए लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट, स्टूडेंट में फील इन्फेरियर इफ़ ही और सी फेल टू शेयर प्रॉपरली। अगर मैं प्रॉपरली ना कह पाऊँ, इसी हमारे तो बेइज्जती हो जाएगी। इस तरीके के सोच से बच्चे थोड़े से डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। ओके, सो यह हमारा ओरल स्किल, प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू डिस्कशन एंड थ्रू शेयरिंग हो गया। आप लिखो, ये क्वेश्चन आ रहा है। ओके, जैसे लिख लो, फिर हम नेक्स्ट यूनिट के आर में आगे बढ़ेंगे। इतना आप अच्छे से लिखो।